हाँ स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक इज मैथ क्लास। आइए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है जावा में। ठीक है, फ्लोर का हमने समझ लिया। अब हमारे पास मेथड है सील। अब ये सील क्या करता है, 3.1 अगर हम लिखते हैं मेथड के अंदर 3.1 तो इसे वो कर देता है 4.0। क्या कर देता है, 4.0 कर, इसे कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर मैं इसको 3.1 दूंगा तब भी इसे 4.0 कर देगा, और अगर मैं 3.6 लिखूँ तब भी इसे 4.0 कर देगा। देख रहे हैं आप, ये अपडेट कर देता है, ये कम्प्लीटली अपडेट कर देता है। ये देखता है कि अगर 1 भी है तब भी 4 कर दो, और अगर 6 है तब भी 4 कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान रहा ये समझना कि भाई अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू दूंगा तो इसे अपडेट कर देगा 4.0। अब ये 0.0 दे रहा है, इसका मतलब ये भी डबल दे रहा है, तो हम इसे भी कन्वर्ट करके टाइप कास्टिंग करके 4 लेकर आ सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये अगर 3.9 भी लिखेंगे तो क्या करेगा, तब भी 4.0 दे देगा। 6 लिखेंगे तब भी, 1 लिखेंगे तब भी। मैं आपसे पूछूं 2.9 अगर मैंने लिखा है, इस्तेमाल किया है, तो क्या रिजल्ट आएगा? उम्मीद करूंगा आप मुझे बोलेंगे सर 3.0। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको फंक्शन भी समझ में आ गया हो। और अगर 2.1 में कहूँ कि अब लिखा हुआ है तो क्या आएगा जवाब? आप बोलेंगे 3.0। पाए को आप देख रहे हैं कैपिटल अल्फाजों में लिखा गया है, कैपिटल लेटर्स में लिखा गया। क्यों? क्योंकि भाई हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम कैपिटल में कोई चीज़ लिख रहे होते हैं वो हमारे कांस्टेंट कहला रही होती है। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं देनी, हमने लिखा math.py, हम इसको प्रिंट करेंगे इसे, तो ये हमारे पास वैल्यू दे देगी 3.14 और विद द सीरीज। तो ये आपकी वैल्यू स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आगे चलते हैं। आपने जो है मैथमेटिक में इस्तेमाल किया होगा कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्री में अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं math.cos और कोई वैल्यू दे देते हैं तो ये कोई ना कोई हमें वैल्यू दिखा देगा। ये कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी किसमें, रेडियन में। नॉर्मली हम रेडियन डिग्री में ले रहे होते हैं ये आंसर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको समझा दिया अभी कि कॉस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, साइन को लिखना है तो हमें इस लिखना पड़ेगा math.sin, और उसके बाद उसकी वैल्यू कोई दे दोगे तो ये भी कोई ना कोई वैल्यू लेकर आ जाएगा हमारे पास, और वो भी हमारे पास किस में होगी, रेडियन में होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड है math.pow। तो POW जो कि शॉर्ट फॉर्म है पावर का। आप क्या करोगे, ये 3 जो है बेसिकली ये 3 कर रहा है कि ये एक नंबर हमारे पास 3 है और उसको कितने बार पावर दे दो, 2 बार पावर दे दो। क्या मतलब हुआ, ये जो 3 हमारे पास दिख रहा है इसको कितनी बार पावर दें, इसके पास कितने पावर हैं, 2 हैं। मतलब क्या, ये 3 पावर 2। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये 3 और इसके पावर क्या है, कितने, 2 हैं। तो आपको पता है 3 पावर 2 का आंसर क्या आता है, आप बोलेंगे 3 पावर 2 का आंसर आता है 9। ठीक है ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, इसका मतलब 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हो जाएगा 9। तो ये फंक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है क्या चीज़ लाने के लिए, पावर लाने के लिए। मगर जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये वाला, ये क्या करता है, डबल में रिटर्न करता है। तो आपका आंसर होगा क्या, आपका आंसर होगा 9.0। क्या होगा, 9.0। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, तो पहले मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, थोड़ी एक्सप्रेशन लगे, उसके बाद मैं इंटीजर लगा दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें अंदर, इंटीजर टाइप के अंदर। और फिर आप इसको वैल्यू लिखेंगे, तो फिर जब इसका आउटपुट देखेंगे आप तो होगा 9। ठीक है, हमारे पास आते हैं math.abs। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, और उसके अंदर हम कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो हो जाती है पॉजिटिव। देखिए 4.7 हो गई, सिंपल है। तो क्या हो गई 4.7, तो उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है वो कर देता है उसे पॉजिटिव।